एज पर द स्टैट्स विच वी आर सीइंग कि लोग जाकर क्लाउड पे चैट जीपीटी पे ये लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ रेफ्रिजरेटर, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई नीड अ बेस्ट सेलर जिसकी पिछले कुछ अरसे से बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, मुझे उन 3 से 5 टॉप सेलर्स बताएं जो इस्लामाबाद में फ्राइडे तक डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। और वो आपको जाकर अगर ये प्रॉम्प्ट लिखी अपने वर्ड्स में तो आपको 3 से 5 वेबसाइट सामने आ जाएंगी जो फ्राइडे तक डिलीवर कर रही हैं, और आप अपनी प्राइस ऑप्शंस भी उनको दें कि उसकी प्राइस ऑप्शन 15, 20, 25 हज़ार की हो फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ पर जो 3-4 वेबसाइट आएंगी वो किसकी आएंगी? हमारी तो नहीं आएंगी, क्योंकि हम एजेंट्स की नज़र में है ही नहीं। सो मकसद क्या है कि पहले आपके कस्टमर्स होते थे इंसान, अब आपके कस्टमर्स हैं रोबोट्स, एजेंट्स, एआई एजेंट्स। वो ही जाकर फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो ही जाकर चेकआउट पेज पे देख रहे हैं कि क्या ये फ्राइडे तक डिलीवर कर जाएगा, ये जो रिक्वायरमेंट आई थी क्या ये प्राइस मौजूद, क्या ये इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं मार्केट में इस वेबसाइट के, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, जो स्पेसिफिकेशन दी गई है क्या ये पूरी कर रहा है बंदा बेसिकली जो वेबसाइट है। और किसने आपकी प्रोडक्ट को ढूंढा है? रोबोट ने। मीन्स कि वो परचेज भी कर सकता है कई सिनेरियो में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो अब कस्टमर है वो इंसान नहीं रहा, आपका जो अब कस्टमर है वो रोबोट आ चुका है। अब उसके सामने कैसे आना है अपनी वेबसाइट को या अपनी प्रोडक्ट को। अब वो वेबसाइट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज भी है। आप में से अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कुछ भी है, जैसे अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही घर में एक मसला था, तो ईद वाले दिन मेरे भाई को यहाँ पर पेन शुरू हो गई इस साइड पर। तो ईद वाले दिन तो कोई डॉक्टर था ही नहीं, मैं कहाँ से ढूंढता, स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं था, इमरजेंसी थी एंड ऑल दिस। सो आई जस्ट वेंट टू चैट जीपीटी। मैंने कहा आज के दिन कौन डॉक्टर बैठा है जो कि इस चीज़ का किडनी का स्पेशलिस्ट है, और उसने मुझे टॉप 3 डॉक्टर्स दे दिए जो इस वक्त बैठे हैं और इस वक्त देख रहे हैं। अब वो टॉप 3 डॉक्टर क्यों लिस्ट में आए? उन्होंने एआई एजेंट की नज़र में अपने आप को कैसे लेकर आए। और भी बहुत सारे शायद बैठे हों। मैंने कहा कि इस टाइम ये है, इस टाइम के अंदर ये बैठते हों। तो ये समझ आ रही है कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सर्विसेज भी बेसिकली आपको अब एजेंट की नज़र से देखना होगा कि एजेंट मुझे फाइंड कर सकता है कि नहीं। इस वक्त अगर आप स्टैट्स की बात करें कि ये क्यों शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है, वो इसलिए शिफ्ट है कि तकरीबन 25 से 30% लोग इस वक्त वॉलमार्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़ॉन के बाद प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड से आ रहे हैं। लोग अब जाकर वेबसाइट पे नहीं देख रहे, अब लोग जाकर एआई टूल्स में लिख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, और वहाँ से वो आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली शुरू हो चुका है। तो पर्पस कहने का कि अब इनकी नज़र में कैसे आना है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमने एआई एजेंट को अपने आप को दिखाना कैसे है। ये ऑब्वियसली टेक्निकल है चीज़ें, लेकिन LLMS एक फ़ाइल होती है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पर डालनी होती है। कुछ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं अकाउंट से लाइक टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे न्यूबीज़ हैं। सो सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि जो मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ या जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्या वो एआई एजेंट्स मुझे पहचान पाता है कि नहीं। और वो पहचानने के लिए आपको LLMS फाइल को एक्सप्लोर करना होगा, जिसमें स्कीमा बिल्ड करते हैं, API बिल्ड करते हैं। रोबोट्स ROBOTX एक फ़ाइल होती थी जो गूगल को दिखाने के लिए होती थी किसी ज़माने में, पता है किसी को? वैसे थोड़ा सा जस्ट सो आई अंडरस्टैंड ऑडियंस कैसी है। robots.txt फाइल का किसको पता है? वैसे बिल्कुल ही न्यूबीज़ हैं। तो ठीक, तो इसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे साइट map.xml होती थी वेबसाइट के लिए, अगर थोड़ा सा आप जानते हैं चीज़ों, तो इस तरह से अब गूगल के लिए वो साइट मैप वगैरह ये चीज़ें होती थी। अब एआई एजेंट्स के लिए डिफरेंट फाइल है जो कि हमने उस पर काम करना हो।
अच्छा देखें, आप सब जो है बेसिकली मकसद जो है वो पैसे कमाना ही होता है एट द एंड, लेकिन कहाँ पर कैसे अर्न किया जाए। हम बहुत सारी चीज़ों को टीच करते हैं, लेकिन आई यूजली रिकमेंड कि अपने आप को कहाँ पर प्रेजेंट करें, यानी कि मैं करूँ क्या। अगर हम देखें, मैं आज आपको कंपाउंडिंग सिखाने आया हूँ। असल में कंपाउंडिंग का पहले तो बताएं किस किस को पता है। 1 2 3 4, राइट। सो ये बड़ी ज्यादती है। इधर पता है किसी को कंपाउंडिंग क्या होती है जी? नहीं पता। तो आज आपने कंपाउंडिंग सीखनी है। कंपाउंडिंग का ये मतलब है कि 1 करोड़ रुपया कैसे बनाना, और उस 1 करोड़ को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। सो पहला स्टेप सबसे पहले तो ये होगा ना कि या तो मेरे पास अगर पैसा है या पैसा है तो मैं बिजनेस करूंगा, अगर बिजनेस नहीं है तो मेरे पास दिमाग है अल्लाह की तरफ से, उसमें मैं स्किल सीखूंगा एक। अब वो जो स्किल है वो कुछ भी हो सकता है। वो जैसे अगर ख्वातीन यहाँ बैठी हैं, स्किल खाना पकाना भी हो सकता है, राइट। ये नहीं है कि जेंट्स को सिर्फ आता है, बस ख्वातीन को अगर आता है तो खाना बनाना बेचना कैसे है, डिजिटल मार्केटिंग। कपड़े हैं, कपड़े कैसे बेचने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। केक बनाना आता है घर में किसी को, केक कैसे बेचना है, राइट। यानी कि बेचना कैसे। बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आप बेसिकली सीख सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट $500,000 तक। मेरा नहीं ख्याल इनको कुछ सीखने के बाद, कोई 6 महीने सीखने के बाद 6 महीने साल में ना पहुंच पाए, अगर वो लगा रहे डटा रहे। ये बहुत सारे ऐसे स्किल अगर नज़र नहीं आ रहा तो लाइक ई कॉमर्स बेस्ड स्किल्स हैं। अमेजोन PPC एक बहुत बड़ा स्किल है जिसमें आप प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, होलसेल है, शॉपिफाई, टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी। AI की जैसे मैंने अभी बात की कि AI एजेंट्स किस तरह से सेल करने हैं लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसको बेचना कैसे। आज आप यहाँ कैसे आए हैं? हमारा ऐड देख कर आए क्योंकि हमने इस इवेंट को बेचा, आपको दिखाया क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में। तो हमने तभी आपको दिखाया क्योंकि आप इसकी बात कर रहे थे या आप इंटरेस्टेड थे, तो आपने साइन अप कर लिया। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह से अगर आपको कोई चीज़ जो आपके पास है, मीन्स को अगर नहीं है तो उसको सीखना। फॉर एग्जांपल एटसी पे प्रोडक्ट्स बेचना सीख लिया। इस तरह से आपने ये देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि मैं अकाउंटिंग सर्विसेज कैसे बेच सकता हूँ लोगों को। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्किल्स कैसे बेच सकता हूँ। मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट की स्किल कैसे बेच सकता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग की। तो हमने ये इवेंट रखा, हमने ये स्किल को यूटिलाइज करके डिजिटल मार्केटिंग के इस इवेंट को बेचा। ऑब्वियसली ये फ्री है, बट एक्चुअली वी रीच आउट टू यू टू जनरेट लीड्स। इस तरह से जैसे आपने स्कार्फ पहना हुआ है, क्योंकि हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्कार्फ बेचती हैं, पूरे पाकिस्तान से स्टार्ट किया और पूरी दुनिया में बेचती हैं। कैसे पता चला उनको? क्योंकि जो अक्सर ख्वातीन हैं वो अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी नहीं लगाती। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं उन ख्वातीन को बेचूं ये प्रोडक्ट स्कार्फ? क्योंकि वो घर में जब बात कर रही होती हैं और स्कार्फ, बाया, बरखा, दुपट्टा, तो आपका ये फ़ोन साथ सुन रहा है आपको, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो इसी तरह से अगर आपने घर में भी कभी बात की ई कॉमर्स की, स्किल्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, फ्रीलांसिंग की, इवेंट की, मेरे नाम की या कुछ भी, तो आपके फ़ोन ने सुन लिया और फ़ौरन मेरा ऐड हमारा दिखा दिया। इसी तरह से आप आज एग्जाम्पल के तौर पे इसको बेडशीट्स की है फ़ोन के आगे, और घर जाके देखिएगा या थोड़ी देर बाद आपको बेडशीट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, राइट। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्किल है, इसको हर किसी को सीखना चाहिए कि बेचना कैसे। इसी तरह से वो उसको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, हिजाबी उसका ब्रांड का नाम है। तो वो क्या करती हैं, पाकिस्तान में बेचती हैं, कतर में बेचती हैं, सऊदी अरब में बेचती हैं, ओमान में बेचती हैं, और वहाँ कभी किसी उन खातून ने सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर नहीं अपलोड की, लेकिन घर में बात की है तो उनका फ़ोन सुनता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स एड्स चलाकर उन तक पहुँचा जाता है, जिसको मेटा एड्स कहते हैं, सोशल मीडिया एड्स कहते हैं, टिकटॉक एड्स कहते हैं। तो ये वैसे मैं स्किल्स बता रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या है, स्किल्स सीखना। वो कोई भी हो सकता है। आप में से कोई कहेगा जी मैं कौन सा स्किल सीखूं, मुझे क्या पता मैं इसमें अच्छा हूँ, राइट।
इतनी चीज़ें दिखा रही हैं, मुझे क्या पता अब मैं कौन सा स्टार्ट करूं, ये भी क्वेश्चन है कि नहीं। साइकोलॉजी ये कहती है, अगर आप साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ें, कि कोई भी काम अगर आप डेली तकरीबन 30 मिनट तक करें, कोई भी काम 30 मिनट तक डेली करें और उसको मुसलसल करते जाएं, सॉरी टू से, कोई भी काम 45 मिनट तक करें, डेली करें और 30 दिन तक करें, और 30 दिन के बाद अगर आपको वो करते हुए अच्छा फील होना शुरू हो जाए, वो प्रोफेशन आपका पैशन बन जाता है, तो यू शुड एक्सप्लोर दोस फील्ड्स। इस वक्त पूरी दुनिया में 42,000 कैरियर्स हैं, 42,000 कैरियर्स हैं, मीन्स 42,000 तरह की इस वक्त जॉब्स हैं, कैरियर्स हैं जिसमें लोग काम करते हैं, ऑल दिस। ये तो मैंने सिर्फ 10 लिखे हैं, राइट, 10-12 लिखे हैं, हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो। आई कांट राइट 42,000 थे, तो लेकिन क्योंकि हम इस फील्ड के, इसलिए मैंने शायद ये लिख लिया। हो सकता है आप कोई और फील्ड, जैसे अभी मैंने सीए की बात की, कुछ और बात की, राइट। तो इस तरह से इन स्किल्स में से कोई एक स्किल पकड़ा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा जी अच्छा ये स्किल पकड़ लें, क्योंकि हर किसी की अलग से सोच होगी, लेकिन पकड़ना ज़रूर है और उसको 6 महीने साल तक चलाना। उससे आप जब परफेक्ट हो जाएंगे तो एटलीस्ट इतने पैसे तो अर्न कर लें, ठीक है जी। अब आते हैं कि कैसे हम, क्योंकि पैसे कमाना आज के दौर में मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे से पैसा बनाना इज एक्चुअली एन आर्ट, कि क्या करना है उसको कंपाउंडिंग करके। सबसे पहले तो हमने देख रहे हैं कि जी कितने पैसे जो हैं वो बनते हैं। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। 1 लाख रुपया बनता है 260 पाउंड, 2 लाख 522, 4 लाख 1,000। सो हमने 1,000 का टारगेट किया था, मीन्स 4 लाख रुपया हम लोग अर्न कर सकते हैं इससे। लेकिन मैं आपकी एग्जांपल ये लेता हूँ, तो हम 1 लाख रुपया अगर कमाएं, उस 1 लाख रुपए को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। मैनेज कैसे करना है कि पहले 50% उस 1 लाख में आपकी होनी चाहिए नीड मीन्स मेरी ज़रूरियात घर में खाना पीना है, घर में कोई भी रेंट है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, नीड उसको कहते हैं कि रहा नहीं जा सकता। एक तो होती है ना ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड है, लेकिन नीड है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, राइट। गाड़ी के बगैर रहा जा सकता है, ये ख्वाहिश है, नीड नहीं है। तो नीड वो 50%। वांट मीन्स के अगर दोस्तों के साथ जैसे आज आप आए हैं, पेट्रोल लगा है, इट वॉज वांट, ना भी आते तो इट्स ओके, बट इट्स एन एंटरटेनमेंट एज वेल कि लोगों से भी मिले एंड ऑल दिस। सो 20% मीन्स के वीकेंड्स पे जाकर अपना टाइम स्पेंड किया दोस्तों के साथ, तो उस पैसे को 20%, और 30% को क्या करना है, हमने सेव कर लेना, उसको यूज़ करना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। आजकल बहुत से पाकिस्तानी यूके कंपनी के थ्रू अमेज़ॉन स्टोर्स, शॉपिफाई स्टोर्स और एजेंसीज रन कर रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस ग्रो करता है तो पेमेंट्स ऑपरेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मार्केट प्लेस से पेमेंट रिसीव करनी है, क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट करनी है और फिर पाकिस्तान में टीम को पे भी करना है। टैप सेंड बिजनेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये स्पेशली यूके लिमिटेड कंपनीज के लिए प्लेटफॉर्म है। आप फ्री साइन अप कर सकते हैं और ऑन बोर्डिंग कंप्लीट करने के बाद यूके GBP अकाउंट डिटेल्स रिसीव करते हैं, जिससे आप लोकल करेंसी में डायरेक्टली पेमेंट रिसीव और होल्ड कर सकते हैं। इन डिटेल्स को आप Amazon, Shopify, eBay, Etsy और इवन पेपॉल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करके पेमेंट्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं। यूके क्लाइंट से इनबाउंड पेमेंट्स भी रिसीव की जा सकती हैं। प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट फीस और कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और बिजनेस पेमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करता है। साइन अप से पहले अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस और लाइव वेरिफिकेशन के लिए कैमरा रेडी रखें। अगर कंपनी में किसी की 10% से ज्यादा ओनरशिप है तो उसकी भी वेरिफिकेशन रिक्वायर होगी। अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो business.tapsend.com पर जाएं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री साइन अप करके देख सकते हैं कि ये आपके बिजनेस वर्क फ्लो के लिए बेहतर है या नहीं। ठीक है, हमने अगर अपने आप को लेकर चलना है, अगर हमने 30,000 रुपया हर मंथ सेव करना शुरू कर दिया हर मंथ, तो 1 साल में हम लोग 3,60,000 रुपया सेव कर लेंगे। सो अगर आप कहें नहीं यार 1 लाख तो नहीं, 260 पाउंड तो नहीं, आई एम लिटिल बिट गुड, मैं थोड़ा सा अच्छा अर्न कर सकता हूँ, सो मैं दूसरे साल बड़ी मेहनत करके मैं 2 लाख पे आ दूँगा, बड़ी मेहनत करूँगा बहुत ज़्यादा। तो मैं उसमें अगर यही स्ट्रेटजी अपनाऊँ तो 50, 20, 30 की, तो फिर मैं कितने पैसे सेव करूँगा पर मंथ? 60,000। ठीक है जी।
तो दूसरे साल मेरे पास सेव हो जाएंगे 7,20,000। और अगर आप कहें जी अब मैं और मेहनत कर रहा हूँ, तीसरे साल भी लगा हुआ हूँ, डटा हुआ हूँ, नहीं हारा, तो तीसरे साल अगर मैं आऊँ तो 4 लाख तीसरा साल था, $1,000 जो हमने कहा था आप एटलीस्ट पहले साल ही पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने इसको वर्स्ट केस लिया कि अगर आप 1,000 पाउंड या डॉलर्स तक पहुंचते हैं तो आप 4 लाख को अगर सेव करेंगे तो 30% आपका बनता है $1,24,000। अगर 4 लाख अर्न करेंगे, 4 लाख क्या है, $1,000, $1,000। और आप 3 साल मेहनत कर चुके हैं, 3 साल बाद भी अगर 1,000 पे ना पहुंचे होंगे तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे। तो हमारे पास एज अ समरी क्या हो गया, पहले साल 3,20,000 सेव किया, दूसरे साल 7,20,000 सेव किया, और तीसरे साल हमने जो है वो 13 लाख सेव किया। ठीक है जी, टोटल हमने 3 सालों में कितने सेव किए, 24 लाख। और 24 लाख सेव कैसे कर सकते हैं, 30% सेव करके अपनी अमाउंट्स। सो अगर हम देखेंगे पहले साल हमने 3,06,000 इस वक्त अर्न किया था, सेव किया था, हम अपना कमा रहे हैं, वो हमने सेविंग को अब कैसे यूटिलाइज करके पैसे से पैसा अर्न करना। सो 3.6 लाख पहले साल हमने सेव किया। तो हमने बेसिकली, आप में से कितने लोग हैं जो कि मीज़ान बैंक को समझते हैं इस्लामिक बैंक है? मैं तो समझता हूँ। ठीक है जी, इस्लामिक बैंक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसको मैनेज करते हैं, एंड इट्स इस्लामिक ROIs। दे हैव म्यूचुअल फंड्स, उसको बारे में जानते हैं आप? म्यूचुअल फंड्स को सबको पता है। सो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे मीज़ान बैंक को। अगर आप चाहते हैं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत ही सेफ प्ले करना चाहता, तो म्यूचुअल फंड्स में आप किसी का भी बैंक अकाउंट, आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लेंगे, फ्री में खुलता है, और आप हर महीने वहाँ पर जो आप वो पैसे सेव करते जा रहे थे वो आप डालते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। जो आपकी क्या थी, पहले महीने की सेविंग, दूसरे महीने की सेविंग, इस तरह यू कीप गोइंग एंड देन यू एंड अप गेटिंग 15% रिटर्न, जो कि 54,000 रुपये है। और वो 4,14,000 आपके पहले साल में जो आपके पैसे सेव हुए थे वो बेसिकली सेव 3.6 से 4.4 हो गए, कुछ ना किए हुए। सिर्फ उस पैसे को बैंक में नहीं रखना, उसको म्यूचुअल फंड्स में रखना है, क्योंकि वो पैसे भी अपने काम पे लग गए। उस पैसे को आपने बैंक में नहीं रखा, उस पैसे को आपने म्यूचुअल फंड्स में रखा, जो कि आगे बेसिकली पैसे से पैसा बना रहा है। सो अब आपके पास कितने आ गए, 4,14,000 पहले साल में। और यहाँ पर अब मुझे जो, अगर आप समझ रहे हैं, तो ईयर 2 में हमारे पास 11 लाख कैसे हुए? हमारे पास तो 4,14,000 और ईयर 2 में 11 लाख की इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर दी? बेसिकली ईयर 2 की सेविंग थी 7,20,000। सो 7,20,000 प्लस 4,14,000, तो ईयर 2 की सेविंग और ये 1 की सेविंग मिलाकर 11 बन गई। अब 11 लाख को इन्वेस्ट किया तो हमें, ये 1 साल की बात कर रहे हो, 1 साल बाद हमें 1.7 लाख, कुछ ना किए हुए, काम अपना कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ ना किए हुए 1.7 आया, और हमें दूसरे साल 13 लाख जमा हो गया। अब 13 लाख प्लस जो वो सेविंग थी तीसरे साल की, 26 लाख इन्वेस्ट किया, एंड देन 30। इसके बाद हम अपनी सेविंग्स जो है उसको नहीं निकाल रहे, 30 को इन्वेस्ट किया, 35, 40 एंड ऑल दिस। और आप 12 साल बाद अगर ये स्ट्रेटजी करते रहें तो 12 साल बाद आपके पास आगे 1 करोड़ आएगा। 12 साल बाद अगर आप महीने में सिर्फ 260 पाउंड कमा लें, तो 260 पाउंड मीन्स कि 1 लाख रुपया। तो क्या आप समझते हैं आप 260 पाउंड ही सारी ज़िंदगी कमाते रहेंगे? तो असल में पैसे कमाना इज़ नॉट एन इशू, इट इज़ एक्चुअली उसको यूटिलाइज कैसे करना। लेकिन पहला करोड़ ही सिर्फ मुश्किल होता है, इट टेक्स टाइम। अब आपके पास आ चुका है 1 करोड़ 8 लाख 12 सालों बाद, दूसरा करोड़ आपके पास आया 5 सालों बाद, तीसरा 3 सालों बाद, चौथा 2 सालों बाद, और अगला आपके पास बेसिकली देन इट्स कीप कंपाउंडिंग, क्योंकि आप उसी को री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। ये मैंने आपको बहुत ही हाई लेवल बताया क्योंकि डिफरेंट माइंड्स है, लेकिन इसके बाद आपका होमवर्क ये होना चाहिए घर जाकर यूट्यूब पे या इधर उधर खुद भी देखना है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। बट आई गिव यू वेरी हाई लेवल कि किस तरह से आप अपने ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप कहते हैं कि नहीं मैं 260 पाउंड से ज़्यादा अर्न करता हूँ, तो इसको आप ऑब्वियसली 5 साल में भी ला सकते हैं।
ये 10 साल मैंने वर्स्ट केस यूज किया। अगर आप 260 पाउंड पर मंथ अर्न करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को 1-2 साल कंट्रोल करते हैं और अपनी नीड और वांट पे फोकस करते हैं और सेविंग 30% रखते हैं, ये एग्जांपल है। समझ आई है जी कि हम ऊपर से ऐसे गुजर गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे खातून के पास भी बहुत सारे, मैं अभी % में लेता हूँ अगर सब सवाल जवाब पे शुरू है। ख्वातीन के पास भी बहुत सारे पैसे घर में मौजूद होते हैं, कमेटियाँ डाली होती हैं, राइट। मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कमेटी डाल, क्योंकि कमेटी बेसिकली आप जितने पैसों की डाल रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आप कमेटी जितने पैसे दे रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल गेन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मस्ट डू रादर देन कि जी एक जगह पर रखी जा रहे हैं। और अल्लाह ना करे आपको इमरजेंसी कभी हो जाए तो म्यूचुअल फंड से इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स आप पैसे विड्रॉ कर लिए सारे। ये नहीं है कि आप वहाँ से निकाल नहीं सकते, विड्रॉ स्टेट में 24 आवर्स to 48 आवर्स पैसे आपके पास। मैंने स्किल तो सीख लिया, तो क्या मैं पाकिस्तान में ही बेचूं या मैं किस मुल्क में जाऊं, या मुल्क छोड़ के चला जाऊं, या यहीं से बैठकर उस मुल्क को टारगेट करूं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस वक्त किस मुल्क में तरक्की हो रही है। अगर अब ये देखें कि इस वक्त इकॉनमी साइजेस क्या हैं पूरी दुनिया के, इकॉनमी साइजेस में हम लोग ये देखें कि इस वक्त कौन से मुल्क जो है वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, राइट। सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि वर्ल्ड पावर, सुपर पावर US है, राइट। सेकेंड जो है वो चाइना है, जर्मनी है, एंड इंडिया इज वेल ग्रोइंग रैपिडली, जापान, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड सो ऑनवर्ड्स। तो मैं सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा बाइंग पावर होगी। अब इसका क्या मतलब है एक्चुअली, अगर हम देखें कि इस वक्त कौन सा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की सैलरीज है पर कैपिटा, पता है ना आपको क्या होता है? एज एन एवरेज अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं तो 25 करोड़ लोगों की एवरेज सैलरी जो है वो पाकिस्तान में 35,000 रुपये है जी। यानी यहाँ पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों में एवरेज सैलरी पर पर्सन की 35,000। और दुनिया का एक ऐसा अमीर तरीन मुल्क है वो लग्जमबर्ग है, जहाँ पे पर पर्सन की एवरेज पर मंथ $13,000 है। वो भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है। तो मैं पाकिस्तान में सर्विसेज बेचूंगा कि मैं लग्जमबर्ग में बेचूंगा? ऑब्वियसली मैं ऐसे मुल्क जाऊंगा जहाँ पे लोग खुशहाल हैं, जहाँ पे हर बंदे की एवरेज सैलरी जो है वो लाखों करोड़ों में है। तो अगर हम ये देखें, ये एवरेज, ये पर कैपिटा ऑब्वियसली अगर अब ये देखें, तो मैं तो ऐसे मुल्कों में जाऊंगा। अब क्या आपको ये मुल्क में जाना पड़ेगा इस जगह पे सर्विसेज देने के लिए, या अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो कैसे बेचेंगे अपनी चीज़ें इनको? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जो कभी हमने बात की कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो आप सर्विसेज बेच रहे हैं वो एक बंदा स्विट्जरलैंड में बैठ कर ढूंढ रहा है और मैं उसको वो एड्स दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त 8 अरब लोगों में से 6.5 अरब लोग, 6.5 बिलियन पीपल आर ऑन सोशल मीडिया। एंड एज पर स्टैट्स जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू ऑलमोस्ट, जो अगर देखा जाए तो 70 to 75% है जो अब स्क्रॉल करते हुए लोग बाइंग कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस ही वो है। अच्छा, अगर मेरी स्ट्रेटजी हो, आप में से अगर कोई देख रहा है इसको, तो सबसे पहले क्या देख रहा है कि ये अमीर मुल्क है, सबसे पहले कहाँ टारगेट करेंगे आप बताइए? ओके, मैं नहीं करूँगा US, क्योंकि आप सारे वहाँ कर रहे हैं, कंपटीशन है ना, सारे यही सोच रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं ऐसा सोचूंगा, मैं सोचूंगा मुश्किल का है। मुझे तो जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं जर्मनी में चला दूंगा और वहाँ पर सर्विसेज दूंगा। लेकिन जर्मनी की लैंग्वेज कैसे आएगी बताएं? कौन है जिसको आती है? जो मेरे साथ ही रहता है, AI टूल्स है, राइट। चैट GPT, क्लाउड, ये सब कुछ ट्रांसलेट कर देता है ना आपके लिए। आपने बेसिकली जर्मन ना सीखनी है ना जर्मनी जाना है, आपने AI के थ्रू उसको हर चीज़ ट्रांसलेट करनी है, इमेजेस, सोशल मीडिया पेजेस, अपनी कस्टमर सपोर्ट, अपने AI एजेंट्स, एवरीथिंग बेसिकली शुड बी बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन द जर्मन लैंग्वेज, जो कि आपने कभी बोली नहीं। तो इसी तरह से हमने ऐसे मुल्कों में टारगेट करना है, फ्रांस में। अब जैसे मैं इस वक्त पर्सनली खुद बेचता हूँ बेल्जियम में। बेल्जियम में आज तक ज़िंदगी में नहीं गया, ना ही मेरी शायद कभी फेस टू फेस किसी से मुलाकात हुई है। आई सेल ग्लासेस। मैं कैसे, मुझे पता चला कि बेल्जियम में मुझे ग्लासेस बेचने चाहिए? मैंने एआई के थ्रू ये निकाला कि बेल्जियम की आवाम सबसे ज़्यादा क्या बाय करती है जिसको उसकी आदत है। तो मुझे एआई से पता चला कि उनकी आदत है ग्लासेस खरीदना। जब पाकिस्तान की आदत है ना, क्या आदत है पाकिस्तान में वैसे? फास्ट फूड है या बैक बाइटिंग है, समथिंग। लोगों के नुक्स निकाल रहे हैं, ऑल दिस ये अलग है, लेकिन वहाँ की आदत है ग्लासेस खरीदना। ये मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो एआई से निकाला, चैट जीपीटी से पूछे ना जाकर। इसी तरह से मैं बेचता हूँ इस वक्त अमेरिका में नहीं बेचता, अमेरिका में बेचता हूँ लेकिन अमेरिका की स्टेट में बेचता हूँ जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जो स्टेट है वो पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर। उसकी पॉपुलेशन है 3 करोड़ समथिंग, और कैलिफोर्निया के लोग जो हैं दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। उनके घरों के बाहर प्लेन्स पड़े। दिस इज़ हाउ दोज पीपल आर। या आपने रिसर्च करनी है कि दुनिया में अमीर तरीन लोग किस स्टेट में रहते हैं, तो मैं उस स्टेट को टारगेट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये भी देखा कि कैलिफोर्निया में अगर 100 घर हैं अगर कैलिफोर्निया में, तो 100 घरों में से 68 घरों में डॉग है। अगर डॉग है तो डॉग की नीड है ऑब्वियसली। और मैं वहाँ पर एक चीज़ बेचता हूँ जो कि कॉलर में जो डॉग को पहनाया जाता है, वो मैं चीज़ बेचता हूँ वहाँ पर, जिसको पट्टा कहा जाता है पाकिस्तान की ज़ुबान में। और वो हर बंदे को वहाँ चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए। और मैं एक और चीज़ बेचता हूँ जो कि जो डॉग के नेल्स होते हैं उसको खर्चने के लिए उसको खेलना होता है उसके साथ। ये मुझे कैसे पता चल रही हैं प्रोडक्ट्स? क्योंकि मुझे वहाँ से पता चल रहा, एआई के थ्रू पता चल रहा। अब फ्रांस की लोगों की हैबिट्स हैं मोबाइल एसेसरीज बाय करना, उनकी ये आदत है, फजूल बैठे हुए मोबाइल की एसेसरीज बाय की। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आपने ये सारे आइडियाज़, ये सारा जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपने इस तरह से दुनिया में देखना है कि लोगों की क्या हैबिट्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बाइंग कर रहे हैं, और फिर उसको टारगेट करना। दिस इज़ हाउ इट शुड बी, रादर देन यू जस्ट जो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बड़ा बुरा तरीके से है। दुनिया में जो सबसे खुश लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, वो किस मुल्क के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड है, राइट? सो फिनलैंड के लोग मीन्स कि अगर वहाँ 100 लोग रहते हैं तो 99 लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, मीन्स खुशहाल लोग हैं। तो मैं फिनलैंड जैसे मुल्क को टारगेट करूँगा, वहाँ बेचूंगा अपनी सर्विसेज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल नीड टू फोकस टुवर्ड्स टू जनरेट ओनली 260 पाउंड्स। अगर हमने 12 साल 10 साल लगाने, लेकिन अगर जल्दी कर रहे हैं तो हमने उसको वीकली जो है $1000 तक अगर पहुंच जाए तो हम शायद 5 सालों में उस मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए कंपाउंडिंग करके जल्दी पहुंच जाए। लेकिन ऑब्वियसली रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे हमारे अब स्टूडेंट्स हैं, उनकी अभी छोटी बेटी पैदा हुई, उन्होंने अपनी छोटी बेटी के नाम का ये जो भी मैंने आपको दिखाया फंड का नाम रख दिया इकरा फंड्स। वो हर मंथ जो है इकरा फंड्स के ऊपर तकरीबन 10 से 15 हज़ार उनका बचता है, वो डालते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, और उसका नाम इकरा फंड है। मीन्स इकरा यूनिवर्सिटी फ़ीस। इकरा जब अभी 1 साल की है और जब वो 18 साल की होगी तब तक ये फ़ंड उसकी यूनिवर्सिटी फ़ीस रेडी कर चुका होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। मैं आपको नहीं कह रहा कि अभी आप 18 साल की प्लानिंग शुरू कर दें, एटलीस्ट प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स कि मैं अगर अनमैरिड हूँ, जैसे आप अनमैरिड लग रहे हैं मुझे, राइट? आप अनमैरिड हैं, राइट? तो इसलिए खुश हैं। तो इसलिए आपको अभी से अगर अगले 5 साल शादी करनी है तो आप अपनी शादी का खर्चा जो है उसके नाम का फ़ंड बना लें। कभी दिल ही नहीं करेगा निकालने का, बेचने का। मीन्स अपने फंड्स को इमोशनली अटैच्ड हो जाए उसके नामों से कि यार ये तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, ये तो बेटी के जहेज़ के थे पैसे, या बेटी के शादी की चीज़ों की थी। जब आप इमोशनली अपने फंड्स के नाम ये रखेंगे ना तो दिल नहीं चाहेगा अपनी ज़रूरियात को उस फंड्स को कुर्बान करने की, उसको आप रखेंगे। दिस इज़ द वे टू कीप ड्रैगिंग दोज फंड्स बेसिकली।